देखो जी, सबसे पहले तो आप अपॉइंट करते हो पी को और सैलरी देते हो, तो मेरे को तो फर्म डिसॉल्व होने का खर्चा दिखाना पड़ेगा डेबिट में। चूंकि ये मेरी फर्म का ही बंदा है, पार्टनर है, तो इसके कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। तो 5,000 भाई डेबिट में चाहिए हमें। और फ्रेम इस तरह से करा, देखो लास्ट वाली बातचीत कह रहा फर्म पेड, फर्म ने पे कर दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 का, पर वो वसूलेगी तो किससे? ऑन द बिहाफ ऑफ पी, तो पी की कैपिटल में से। तो देखो ये वाली किस तरह से हिट करेगी। 2,000 रुपये फर्म के पास से कटे, कैश कटा, पर वसूलेगी। रियलाइजेशन में मत दिखाओ डेबिट, फर्म का नुकसान मत कराओ डेबिट में जाके। किससे ले लेना? पी की कैपिटल में से डेबिट कर लो, वहां से काट लो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगी। तो यहां मत लेकर आओ 2,000, क्योंकि मैं बोर्न नहीं कर रहा, फर्म बोर्न नहीं कर रही। जब आप रियलाइजेशन बनाओ तो बिल्कुल फर्म बन जाओ भाई। ये वाली बात और ये वाली बात अभी चेकिंग करेंगे। बैलेंस शीट के अंदर की चीज़ें सारी आई जो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, वो 4 हैं, ये तो है नहीं। यहां लिखा आओ, लायबिलिटीज चेक कर सकते हैं जो मुझे, थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो मुझे देनी है, ये 3, ये वहां लिखे। बेटा आईएफआर का बढ़िया ट्रीटमेंट क्या है सर? इन्वेस्टमेंट उस पार है तो इस पार लिखो। आईएफआर कैपिटल अकाउंट में नहीं लेके जाना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। क्योंकि जब आप कोई ऐसा एसेट लेके जाते हो जिसके रिगार्डिंग प्रोविजन होता है, तो एसेट ले जाओ डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, और उसके साथ का रिजर्व ले जाओ क्रेडिट साइड। बात वही पड़ती है, 15 का इन्वेस्टमेंट लेस 6 की, तो उस साइड लेके जा रहे हो, बात एक ही है। हाँ, नेचर क्रेडिट का ही हो रहा है। तो पहली डीलिंग तो यही थी कि जी चीज़ें सही डालो, डन। आओ धीरे धीरे चेक करें। पी ने देखो कैसे रियलाइज कराए हैं। डेटर अपने 30 के, स्टॉक 26 का, इन्वेस्टमेंट अभी देखते हैं, प्लांट कह रहा 40 की। इन्वेस्टमेंट ना 75% ऑफ द बुक वैल्यू। काश 100% ऑफ द बुक वैल्यू बेचता, मतलब जितने की है ना उतने की तो बिकती। भाई जो ये आपकी बुक वैल्यूज होती है ना, जो हमारी बुक्स में लिखी है 15,000 की, ये सब 100% वैल्यू होती है। जितनी वैल्यू उतनी तो लिखूंगा, 50% थोड़ी ना कि आधी लिखेंगे इसका। लेकिन 75,000 सेल हुई है, इस वैल्यू का 75% ही आया मार्केट से, इतने में ही बेच पाया हूँ, मतलब 25% का डिस्काउंट दे दिया। यू हैव, आपके पास कई सारे ऑप्शन है। देखो ये मेरे लिए 3/4 है, मैंने 1/4 का डिस्काउंट दे दिया। ये वाली बात यहाँ लगाओ, 4 3 12, 30, 4 7 28, 20। सर 3,750 की 3 से गुणा करो तो 9,000, 750 की 2 बार और 1 बार लिख दिया। दिस इज 2250, 2,000, 11,250 रुपये तो आप लोगों ने लिए हैं, और डिस्काउंट कितना दिया है बताओ सर? 3,750 आप नहीं ले पाए, ये डिस्काउंट है। तो 15,000 की चीज में से 11,750 यानी कि 75% ही ले पाए हो। ठीक है भाई, बाकी सब आ गया। एसेट एसेट से भिड़ेंगे अभी। ईपीएफ के बारे में कुछ क्वेश्चन में बताया नहीं, सेम लिख दिया, सारे ही देकर आएंगे पैसे। क्रेडिटर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्रेडिटर अलाउ डिस्काउंट, उन्हें डिस्काउंट दिया है 8,000 का। 88 वाले को 80 में सेट करना है, 8,000 में नहीं करना। बच्चा 8,000 लिखता है, जो पब्लिक 88,000 मांग रही है फर्म के बाहर आके, उनको 8,000 छूट दी है। डिस्काउंट मतलब छूट देना, दिए तो 80 हैं। सोच के देखो 8,000 में टरकेंगे भी कैसे यार 88 वाले, है ना सर? थोड़े से विजुअल्स प्लीज। 88,000 रुपीज लेस हमेशा डिस्काउंट। 88 वाले 80 में मान गए, तो 80 तो कैश गिराओ। मैंने कैश को प्रायोरिटी दी है, क्यों सर? कैश इन हैंड देखा। अच्छा, और भाई एक 7,000 की लायबिलिटी देनी पड़ गई और लिखा है वॉज टू बी पेड।
तो पेड आउट कराया, देखो टू कैश एक हेड चला और ये चीज़ें आई, डन। अच्छा अमाउंट इतनी गिरी है, डन। और तो कुछ नहीं भाई, नहीं। तो सर सीखा हमने ये कि ये आएगा नहीं क्योंकि फर्म बोर्न नहीं कर रही, और ये आएगा रेम्यूनरेशन दे रही है। चीज़ें सारी आई, 75% वाला लॉजिक अच्छा था और ये दोनों दिया। कुछ तो पे आउट करके ही आना है। अच्छा कोई ऐसा एसेट नहीं था जिसके बारे में नहीं बताया गया, नहीं बताया जाता तो जबरदस्ती बेच के भी नहीं आते क्योंकि नया रूल आ गया है। अब मेरे भाई टोटलिंग कौन करता है आजकल एसेट को? देखो कितना बढ़िया था, 50,000 मार्केट से आना था, जो लगा हुआ था पी बंदा मार्केट से रियलाइज कराने में 30 ही ला पाया। 20,000 की डेबिट साइड बड़ी रही, नुकसान है 20 डेबिट। हाँ क्लैश कर रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं। स्टॉक 36 का 26 में बिकवा पाया बस वो, ऐसी बात यहाँ लिखी थी। रियलाइज्ड मतलब जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टॉक 26 का बिका पर 36 का था, अरे 10,000 का नुकसान। अब मैं वो वाला टीचर नहीं बनना चाहता कि 36 जुड़वाऊं पहले और फिर उधर जाके 26 घटवा दूं। कैलकुलेटर में अगर हम चले तो तब भी 10,000 का ही आएगा। 15,000 का इन्वेस्टमेंट 11,250 में दे दी, 25% का डिस्काउंट दिया है जो कि 3,750 बैठता है। हाँ जी ये बड़ी रही, 15,000 में से ये घटाया है 11,250, इतनी बड़ी रही। 91 वाला प्लांट 40,000 में बेचना पड़ा। सर दिस इज 51, 51 नॉट 41। अच्छा सर ईपीएफ 12 था और 12 देना पड़ा, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं। यहाँ तो ये देख रहा हूँ ना कि एसेट बेच के लायबिलिटी का पैसा जो निपटा रहा हूँ, क्या फायदा हुआ क्या नुकसान। सर एक ना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जिम में पड़ गई तो एकदम उठानी पड़ी डेबिट साइड, क्योंकि वहां तो कुछ ऐसा था नहीं। सर मेरे 88 वाले क्रेडिटर 80 में निमट गए तो 8,000 से क्रेडिट साइड ज्यादा है अब। हाँ गेन है भाई, 88 ज्यादा 80 कम, डन। अच्छा 5,000 और देने पड़ गए, हाँ किस नाम के, सैलरी के, बिकवा रहा था ना ये सामान, ठीक है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऊपर नहीं थी कहीं पे भी, इसलिए यहाँ एंटर करानी पड़ी। ये रीजी 5,000। अच्छा ये इससे निमट गए, यस। और कुछ कट के वैल्यू हटा दी ईपीएफ की। हाँ भाई जब इन्हें बढ़िया करके जोड़ रहे थे हम, इन सबको जोड़ा अच्छे से, दोबारा जोड़ लेते हैं। 30 और 12 42, 30, 81, 88, 93, 96, 750 का नुकसान। पर मेरे भाई 14,000 का भी तो फायदा। सर एक्चुअल बेनिफिट कितने का हुआ, 82,750। भाई ये साइड तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ये तो नुकसान वाली थी ना, डेबिट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो गैप फिलिंग यहाँ कराओ, ये छोटी पड़ गई, ये इतनी ज़्यादा है कि इसका बैलेंस वहाँ भी लिखा मैंने इक्वल करने के लिए।